So, greetings, meetings, and new beginnings with all of you. Hope so. You are doing well and good and preparing for your CA foundation exams with awesome dedication and hard work. All right. But many of you might not be confident just because of CA Foundation Business Laws exams. Alright. So, in this video, I will boost your confidence to the extent that you will surely clear your CA Foundation exams and you will not fail in business laws for sure. ठीक है, देखो, अब इस पीरियड ऑफ टाइम पे यू हैव ओनली 20 days लेफ्ट. ऑल राइट. सो इस 20 days में आपका जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, वो बिजनेस लॉस के लिए पूरा अच्छी तरह से बूस्टअप होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी प्रिपरेशन होती है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करके बिजनेस लॉस का पेपर बहुत ख़राब कर देते हैं. ठीक है, अब मेरी जो मेजर एडवाइस है ना इस टाइम पे, जस्ट इज दैट स्टॉप टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स. ठीक है, स्टॉप आस्किंग टू देम फॉर एडवाइजेस कि भाई मेरे को एडवाइस दे दे, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा. ठीक है, अगर आपके फ्रेंड का तुमसे ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट है, वो तुम्हें बोल रहा है कि ज़्यादा कंप्लीट है, तुम्हारे दिमाग में यही रह जाएगा भाई. तुम यही सोचते रह जा कि उसका ज़्यादा है, मेरा कम है, मेरा नहीं होगा. तुम्हारा कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अपने सिलेबस की बात, अपनी प्रिपरेशन की बात किसी से तुम नहीं करनी. चाहे तुम बाकी बात कर रहे हो, चलो फ्रेश होने के लिए 2 मिनट 3 मिनट कर ली, वो भी इस टाइम पे भाई अगर तुम्हें पास होना है तो बात मत करो. ठीक है, बट फ्रेश होने के लिए कर रहे हो, दैट्स ओके, बट सिलेबस से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी, तुमने नहीं छेड़नी. ठीक है, एंड वन मेजर थिंग इज दैट अगर तुम्हें किसी को देखना है ना, अगर तुम्हें किसी से इंस्पिरेशन रियली तुम्हें कुछ करना है तो उनको देखो जिनका हो चुका है क्लियर. ठीक है, फॉर एग्जांपल चाहे तुम मुझे ले लो, मुझे अपना भाई मान लो. ठीक है, अब मुझे मान लो, मुझसे ऐसा कंपटीशन लगाओ कि भाई इसका क्लियर अगर हो गया 1 महीने में तो हम क्यों नहीं कर सकते. हम क्यों नहीं बिजनेस लॉज की वजह से अटके बिजनेस लॉज की वजह से हम क्यों नहीं कर सकते क्लियर. ठीक है, तो तुम्हें ना किसी के साथ कंपटीशन लगाना पड़ेगा, तभी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि भाई मुझे भी करना है, मुझे भी इससे आगे निकलना है, तभी तुम कुछ कर पाओगे. अगर तुम अपने ही साथ वाले बच्चों से बात करते रह जाओगे तो फिर भाई ये सिलेबस खेलते रह जाओगे उनके साथ में. ठीक है, एंड मेजर थिंग इज दैट चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अगर तुम फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो अपना, तो मैनी ऑफ यू हैव माइट हैव स्किप्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि वो बहुत ही वास्ट चैप्टर है. ठीक है, मैंने भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूरा छोड़ दिया था, बट दैट 70% ऑफ द सिलेबस दैट यू हैव डन शुड बी वेरी कॉन्सेप्चुअली क्लियर. ठीक है, वो बाकी 70% के साथ तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, तभी तुम क्लियर कर सकते हो. ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट का ऐसे छोड़ के कोई खास चीज़ नहीं है, 70% कर लिया वो हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है, क्योंकि इस जो 70% है ना, इसमें मेजरली डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू ही तुम 30 मार्क्स तक ला सकते हो. ठीक है, आराम से 30 मार्क्स तक तुम स्कोर कर सकते हो. एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस की स्पेसिफिकली मैंने वीडियो भी बनाई थी कि मैंने उसमें बताया कि कौन सा क्वेश्चन नंबर पे कौन से चैप्टर से क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कौन कौन से नंबर पे आते हैं. ठीक है, लाइक फर्स्ट का बी है वो आता था, मतलब जो भी आता है ना वो उस वीडियो में दिखाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन की वो वीडियो है. अब मेरी पहली एडवाइस आपको समझनी पड़ेगी भाई, किसी से बात नहीं करनी. दूसरी एडवाइस, सिलेबस को लेकर कोई चक्कर नहीं है, जितनी तुम्हारी प्रिपरेशन है ना सही है इस टाइम पे, बस रिवाइज करते रहो. और तीसरी चीज़ जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की तुम्हें हेल्प करेगी, डू मल्टीपल रिविजन्स विद बुक. किसी वीडियो से मत पढ़ो. ठीक है, वो जो टीचर बोल रहा है उसको आता है तभी वो बोल पा रहा है. ठीक है, पर तुम्हें नहीं आता, तुम भी बोल बोल के याद करो. ठीक है, तुम बुक लो, जो भी प्रोविजंस हैं बोल बोल के याद करो. ठीक है, जितना तुम बोल बोल के याद करोगे उतने कीवर्ड्स तुम्हारे दिमाग में स्टिक होंगे और उतने ही तुम लिख पाओगे. और जितना एग्जामिनर को कीवर्ड मिलेगा, जितना एग्जामिनर को लीगल लैंग्वेज बुक लैंग्वेज मिलेगी तुम्हारे आंसर में, उतने अच्छे तुम्हारे मार्क्स आने वाले हैं. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू आपकी जो मॉड्यूल है ना, उसी से आंसर की आती है. ठीक है, आपकी वही आंसर की होने वाली है. जितना आंसर की के साथ आपका मैच हो रहा होगा आंसर, उतने ही ज़्यादा तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं. अब वो कैसे करेंगे, मल्टीपल टाइम्स हम पढ़ेंगे उस चीज़ को. ठीक है, हम बुक लेंगे हाथ में, चाहे तुम चलते फिरते करो, बार बार बोल बोल के चीज़ रिवाइज करो. अब तो जिससे रिवाइज नहीं हो रही तो भाई ज़रूरी है पैराग्राफ में करना, तुम उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दो आंसर को. जब
और जब आप स्टेप वाइज करते हो ना चीज़ को, लाइक डोरमेंट कंपनी है, पहले डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन है, फिर इनएक्टिव कंपनी की डेफिनेशन है, ठीक है, उसके बाद क्या है कि सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, वो क्या होती है, फिर उसकी डेफिनेशन है, फिर क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, वो सारी चीज़ें हैं। ऐसे स्टेप वाइज अपने माइंड में बना लो कि पहले स्टेप में ये आता था, दूसरे स्टेप में ये आता था, तो आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है। हर एक स्टेप में एक कीवर्ड अलॉट कर दो, जितने स्टेप में तुम कीवर्ड अलॉट किया होगा फिर तुम लिखने में तुम्हारे को बहुत आसान हो जाएगा चीज़, ठीक है। अब नाउ सेकेंड थिंग, अब ये पार्ट है आपका केस स्टडीज़ का, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज़, ठीक है। हम केस स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कैसे करें। अब इस टाइम पर जिसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई हो, ठीक है, लाइक वो फर्स्ट अटैम्प्ट देना चाह रहा है या फिर किसी भी रीज़न से उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको केस स्टडीज अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। आपका अगर प्रोविजन स्ट्रॉन्ग है ना, तुम आइडेंटिफाई करके उसका जब कंक्लूजन सही निकाल पा रहे हो तो तुम्हारी केस स्टडी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई है। मल्टीपल रिवीजन, तुमने मल्टीपल टाइम्स रीड किया होगा ना प्रोविजन, तो उससे जुड़ी जितने भी तुम्हें आंसर देने होंगे तो वो ऑटोमेटिकली दे पाओगे, चाहे कैसी भी केस स्टडी तुम्हारे सामने आ जाए। तो उसका यही है एक आसार कि भाई जो तुम्हारी मॉड्यूल है वो तुम अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में से कुछ नहीं आता, सेकंड तुम स्किप कर रहे हो, थर्ड से लेकर के सिक्स तक नेगोशिएबल तक वो सारा करना है अब तुम्हें, ठीक है। वो सारा छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, उन सारी चीज़ों को बुक लैंग्वेज के हिसाब से याद करो, लीगल लैंग्वेज के हिसाब से याद करो, और उसी से वहीं से लाइंस उठा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं वो तो बहुत आसान है, उसमें तो तुमने जो याद किया हुआ है वही लिखना है ना। अगर कटेगा भी कितना कट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर कट जाएगा, तुमने ये सोचना ही नहीं कि तुम्हारा कट जाएगा, बस तो तुमने बुक की चीज़ है ना, जितना तुम कर सकते हो, जितना तुम बुक का लिख सकते हो उतना तुमने लिखना है वहाँ पे, ठीक है। हो गया क्लियर। ये है प्रोविजन की बात। और फैक्ट्स जो होते हैं वो क्वेश्चन ही लिखना होता है तुम्हें, फिर लास्ट में लिखना होता है तुमने कंक्लूजन। अब कंक्लूजन ना तुम प्रोविजन को और फैक्ट को रिलेट करके अपनी जो भी तुम्हें समझ आया वो लिखोगे, ठीक है। कैसे लिखोगे? बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द केस वी विल डायराइव कंक्लूजन एज फॉलोज, और अपनी जो भी कंक्लूजन है वो तुम लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया केस स्टडी फंडा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई स्टेप मार्किंग मिलती है लो में, ये कौन सा टाइम है? 7:07, ठीक है, मैं टाइम लगाऊंगा। अब हाँ जी बिल्कुल मिलती है, स्टेप मार्किंग मिलती है। व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें भी मिलती है, और केस स्टडीज है उसमें भी मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे मिलेगी? लाइक वो पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन पूछ रहे कि भाई वेज बताओ, सर्कमस्टेंसेस बताओ जब फर्म डिसॉल्व हो सकती है कोर्ट के कहने पे, ठीक है। अब 7 पॉइंट्स है बुक में, 7 मार्कर क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट का 1 नंबर है। हेडिंग लिखी और जो नीचे अंदर का चीज़ है उसके अंदर की जो आपकी समरी है वो आपने पूरी की पूरी पैराग्राफ में नहीं लिख पाओगे, ठीक है, याद करनी मुश्किल है। जो कर चुके हैं उनके लिए तो आसान है, बट जो नहीं कर पाए हैं उनको मैंने वही बोला, पॉइंट्स में आंसर बनाओ, 2-3 कीवर्ड्स उठाओ, वो पॉइंट्स में लिखो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। 1 मार्क में 1 पॉइंट हो गया, तो 7 मार्क में 7 पॉइंट, ओके डन। अब केस स्टडीज तो प्रोविजन का अलग नंबर होता है, फैक्ट्स के नंबर नहीं होते, ठीक है, और कंक्लूजन के मार्क्स होते हैं, ठीक है। बट अब तुम्हें प्रोविजन पे ना वो बुक लैंग्वेज पे स्टिक रहना है, ठीक है, जितना तुम स्टिक रह सकते हो बुक लैंग्वेज पे वो प्रोविजन लिखना है। प्रोविजन के आराम से 1 से लेकर 1.5 तक नंबर होते हैं, ठीक है। फिर कंक्लूजन, अब कंक्लूजन में नंबर कट जाते हैं कई बार, क्योंकि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती, कई बार ज़्यादा हो जाएगी, कई बार कम हो जाएगी, कई बार आंसर किसी मैच नहीं होगा, बट तुम्हें जितना कर पाओगे तुम कंक्लूजन वो तुम कर देना, क्योंकि तुम्हें प्रोविजन के नंबर तो मिलने ही मिलने हैं यहाँ पे। तभी मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पहले करने हैं, ठीक है। अब आ जाओ हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जाम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जाम। अब तुम अटेम्प्ट करने जब जा रहे हो ना, सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बनाते हैं। जब तक कॉन्फिडेंस है ना तब तक बिजनेस लॉस तुम क्लियर कर सकते हो, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस गया नहीं कर पाओगे, सिंपल सी चीज़ है। तुम अटेम्प्ट डायरेक्ट क्वेश्चन से करो, फिर उन केस स्टडीज़ पे आओ, उन चैप्टर्स की केस स्टडीज़ पे आओ जो चैप्टर से तुम बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, लाइक कंपनीज के अकाउंट्स हैं, ठीक है। आगे पीछे कर दोगे कोई चक्कर नहीं है, जो लोग कहते हैं सीरियल वाइज चलो, नहीं चलना सीरियल वाइज, भाई सीरियल वाइज चेक करने के चक्कर में तुम खराब कर बैठोगे अपना काम। और ये मैं अलग से टाइमलाइन में डालूंगा 9:13, ओके। नेवर अटेम्प्ट थर्ड क्वेश्चन। अगर तुम फर्स्ट टाइम, अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कर देना। सारी केस स्टडीज़ होती हैं भाई, केस स्टडीज़ टाइम ले लेती हैं और केस स्टडीज़ दिमाग भी ले लेती हैं, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन भी भूल जाओगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नहीं करना, मैंने भी नहीं किया था थर्ड क्वेश्चन, स्किप कर सकते हो। नाउ 9:31 अब आ जाते हैं जी सेक्शंस के बारे में कवर करते हैं कि सेक्शन लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हो, अगर तुम कॉन्फिडेंट है तो ही लिखना, ठीक है।
अगर बाई चांस गलत हो गया, बाई चांस गलत हो गया तो नंबर नहीं कटते, ज़्यादा से ज़्यादा आधा नंबर, एक नंबर कट जाएगा, उसके ज़्यादा नहीं कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 952 की केस लॉज लिखने होते हैं। केस लॉज के साथ कॉन्फिडेंट हो तो प्रेजेंटेशन के लिए यार, वो प्रेजेंटेशन तुम्हारी जितनी अच्छी होगी, सेक्शन लिखने चाहिए तुमको, और केस लॉज भी अगर आते हैं तो लिखो, नहीं आते नंबर नहीं कटने वाले उसके। जो लोग कहते हैं कि भाई केस लॉ लिखना चाहिए, नहीं, केस लॉ के नंबर नहीं मिलते तुमको, तुमको नंबर सेक्शंस के मिल जाते हैं, वो एज दे देता है उनके ऊपर जिन्होंने सेक्शन नहीं लिखे। ठीक है, चाहे तुमने अगर कम का भी अटैम्प्ट किया हो, सेक्शंस लिखे होंगे तो तुमको एडवांटेज मिलेगी, तुमको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे उस केस में। ठीक है, नाउ अब मैं बता रहा हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई एग्ज़ाम सेंटर में जाके क्या मिस्टेक नहीं करनी। एग्ज़ाम सेंटर में जब तुम जाओगे तो तुमने वहाँ किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पर सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट वाले भी बच्चे होंगे। अगर तुम फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हो तो भाई ये सुन के घबरा जाओगे, क्योंकि उनका रीज़न यही होगा कि वो लॉ की वजह से नहीं हो पाए, जबकि उन्होंने 100 का अटैम्प्ट किया था। और मान लो बाई चांस तुमने 50 का ही अटैम्प्ट किया हो मेरी तरह, तो तुम्हारा हाल क्या होगा उस टाइम पे। ठीक है, आई कैन श्योरली अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मुझे भी काफ़ी बच्चों ने बोला था कि भाई नहीं होने वाला, बट हो गया, क्योंकि था कॉन्फिडेंस। एंड यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस इन दिस मैनर। ठीक है, आपको अपना कॉन्फिडेंस इस मैनर में बना के रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको हर क्वेश्चन का जवाब दे दिया और टाइमलाइन के हिसाब से आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो और भी कोई क्वेश्चन है क्या लॉ का और क्या क्वेश्चन हो सकता है? लॉ का तो और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं, फ्रॉम सेक्शन, केस लॉ, डायरेक्ट क्वेश्चन, आपकी केस स्टडीज़ कैसे अटैम्प्ट करें वो भी चीज़ हो गई है, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, ये सारा चीज़ें सुन के ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि ना कि 100 का अटैम्प्ट करो फिर भी नहीं मिलेगा, भाई लॉ बहुत आसान है। ठीक है, लॉ में नंबर भी इतने खुले मिलते हैं ना, तुम जितना, मतलब ये नहीं कि फुल में फुल मिलेगा, फुल तो नहीं मिलता, बट जितने तुम डायरेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे ना उतना तुम्हारे को एडवांटेज मिल जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ 100% श्योरिटी के साथ। अब इस वीडियो में सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अगर कोई फिर भी डाउट रह गया हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, टाइमलाइन में सब कुछ मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें बताऊंगा कि भाई कैसे आप सॉल्व कर सकते हो MCQs। ठीक है, एफिशिएंट वे में। तो बस अभी के लिए इतना ही, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।